गांव के एक पक्के मकान के पीछे के दरवाजे से एक मर्द और औरत चोरों की तरह आगे पीछे देखते हुए मकान से बाहर निकले। सामने सूरज ढल रहा था और उसकी किरणें सीधी उनके मुंह पर पड़ रही थी। मर्द देखने में युवा था और औरत सुंदर थी, पर दोनों के चेहरों का रंग उड़ा हुआ था। औरत के हाथों में कपड़े में लिपटा हुआ कुछ था। एक दो पल के लिए वे दूसरी ओर से आ रही आवाजों को सुनने के लिए वहीं रुक गए, लेकिन फिर वे सर्रा से गन्ने के खेत में जा घुसे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये रहमान और उसकी बहन मुस्कान थे। उनके गांव के बहुत से लोग शाम होने से पहले ही गांव खाली करके चले गए थे, क्योंकि अफवाहें उड़ रही थी कि उस गांव पर दंगाइयों का हमला होने वाला है। वहां के बड़े बुजुर्गों ने इस मसले को लेकर बड़ी मस्जिद में एक सभा की और गांव खाली कर देने का फैसला कर लिया। सारे गांव में विलाप होने लगा। रोते हुए लोगों ने कुछ जरूरी सामान की गठरियां बांधी और अफरा तफरी में घर के दरवाजों को ताले लगाकर, पशुओं को खेतों में खुला छोड़कर सभी लोग अपने घरों से निकलकर गलियों में इकट्ठे हो गए। ऐसा लग रहा था मानो गांव की आत्मा अपना शरीर छोड़कर जा रही थी। अपने मकानों की दीवारों की ओर देख देख कर बुरे मिलाप कर रहे थे, लेकिन रहमान सबके साथ ना जाया पाया था, क्योंकि मुस्कान की तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी 4 महीने की बेटी भी थी जो अभी छोटी थी, लेकिन उसने गांव वालों से कह दिया था कि वो रात होने से पहले यहाँ से निकल जाएगा। इसलिए शाम होने से पहले रहमान और मुस्कान गांव छोड़कर भाग जाना चाहते थे। इतने में गांव से ऐसे शोर आने लगा जैसे वहां कोई आसमान टूट पड़ा हो। शोर उनके पास आता जा रहा था। वे अभी गन्ने के खेत में घुसे थे और गन्ने के खेत में बहुत उमस थी, इसलिए मुस्कान को घुटन महसूस होने लगी। उसके हाथों में उसकी 4 महीने की बच्ची थी जिसका नाम इनायत था। वो अभी भी मुस्कान की बाहों में सो रही थी। तभी इनायत ने अंगड़ाई ली और वो जागने को हुई। तभी रहमान बोला, बड़ी मुसीबत हो जाएगी अगर ये जाग पड़ी तो। दंगाई हमें ढूंढ कर खत्म कर देंगे। तो क्या करने का इरादा है? मुस्कान ने पूछा। तभी दोनों को दूर ही घुड़सवारों के आने की आवाज सुनाई दी तो रहमान ने मुस्कान से बोला, मुस्कान, ला मैं इनायत को गन्ने के खेत के बाहर जो टेसू का पेड़ लगा है उसके नीचे रखी बैलगाड़ी में लेटा आऊं। जब दंगाई चल जाएंगे तो मैं उसे उठा लाऊंगा। मेरा मन नहीं मानता, हड्डी की तरह इसे कैसे उनके सामने फेंक दूं? मुस्कान बोली। जल्दी कर साहिबा, इसका और हमारा भला इसी में है। अगर ये जाग गई और उन्होंने इसकी आवाज सुन ली तो हम सब मारे जाएंगे। तभी गांव में गोली चलने की आवाज आई। तब रहमान बोला, ज्यादा मत सोचो, इनायत को मुझे दो, मैं इसे टेसू के पेड़ के नीचे रखी बैलगाड़ी में रख कर आता हूँ। फिर मुस्कान ने इनायत का मुंह चूमा और रहमान ने जल्दी से उसके हाथों से इनायत को ले लिया और गन्ने के खेत से बाहर आकर उसने उसे टेसू के पेड़ के नीचे रखी बैलगाड़ी में लिटा दिया। फिर उसे खुदा हाफिज बोलकर वो मुस्कान के पास आ पहुंचा। तभी उन दोनों को इनायत के रोने की आवाज आई और मुस्कान रुककर बोल पड़ी, हाय। इनायत रो पड़ी, अब क्या होगा? इनायत को अल्लाह के हाथों में सौंप दो और यहाँ से चलो, यहाँ रुकने का समय नहीं, रहमान बोला। और फिर रहमान और मुस्कान रोती बिलखती 4 महीने की इनायत को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। रात हो चुकी थी और उस रात रहमान के घर की ओर कोई भी दंगाई नहीं आया। वे गांव के दूसरी ओर ही लूटपाट करते रहे। फिर रात को बादल गरजने लगे। इस दौरान भूखी इनायत कई बार सोई और कई बार जागी। जब अंधेरा काफी गहरा गया तो रहमान और मुस्कान सूखी नदी की ओर चल दिए। अब उनके लिए इनायत को लाना कठिन हो गया था। नदी पर बहुत भीड़ थी। उस इलाके के सभी लोग अपना अपना गांव छोड़कर जा रहे थे। रहमान और मुस्कान उन्हीं के साथ हो लिए। फिर बरसात शुरू हो गई। सारी रात बरसात कभी होती तो कभी थम जाती। टेसू के चौड़े पत्तों पर बरसात की बूंदें इकट्ठी होती तो जब हवा चलती तो वो बूंदें इनायत के मुंह पर पड़ती तो वो चौंक जाती, और जब कोई बूंद उसके होठों पर पड़ती तो वो कुछ कुछ करके उसे चाट लेती। ऐसे करके कई बूंदें सारी रात उसके छोटे से मुंह में जाती रहीं। बादल गरजते तो बच्ची डर के मारे रोने लगती, लेकिन वहाँ चुप कराने के लिए भी तो कोई ना बैठा था, इसलिए खुद से चुप होकर सो जाती। और जब भूख लगती तो फिर रोने लगती। कभी रोती, कभी पानी की बूंदें पीकर पुछ पुछ करती, कभी थककर सो जाती। इसी तरह रात बीत गई। सूरज की पहली सुनहरी किरण जब इनायत के मुंह पर पड़ी तो उस समय वह हाथ पैर मारकर खेल रही थी। रात को दंगाई गांव के उस तरफ के घरों से बड़ी और कीमती चीजें उठाकर चले गए थे। सोने गांव की भयावहता दंगाइयों को भी डरा रही थी। दिन होते ही वे फिर वहां लौट आए दूसरी ओर का हिस्सा लूटने। रहमान के घर की ओर भी कुछ लोग आए। तभी एक को बच्चे के रोने की आवाज आई और वो उस ओर गया। वो बच्ची के पास पहुंचा तो वो उसे देखकर चौंकी और चुप हो गई। जब उस इंसान ने बच्ची के गालों पर हाथ फिराया तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे देखने वाला इंसान बहुत खुश हुआ। उसने झुककर बाहें फैलाई तो बच्ची ने बुरा सा मुंह बनाया, जैसे उसे उस इंसान पर भरोसा ना हो। फिर उस इंसान ने चुटकी बजाई तो बच्ची अब
मुस्करा पड़ी। बच्ची के हाथों में चूड़ियां और देह पर फ्रॉक देखकर उस इंसान को लग गया कि ये तो लड़की है। फिर वो उसे अपनी गोद में उठाकर वापस आ गया और अपने साथियों से बोला, मुझे अब तुम लोग छुट्टी दो, मुझे यहाँ बहुत कुछ मिल गया है। क्या मिला है? साथी ने पूछा। ये बच्ची मिली है, ना जाने कब की भूखी है, वो इंसान बोला। तब तो तेरी मौज हो गई, उसका साथी बोला। तो अब मैं जाऊं? उस इंसान ने अपने साथी से पूछा। जैसी तेरी मर्जी, तू तो बेऔलाद है, तेरी बीवी इसे पाकर निहाल हो जाएगी। बच्ची है भी तो कितनी खूबसूरत है, टमाटर जैसे लाल लाल गाल और नीली आंखें। जा इसे मेरी घोड़ी पर ले जा और फिर पहुंचकर घोड़ी मेरी हवेली में बांध देना, साथी बोला।